तो यहाँ जो किरदार है वो किरदार किसी के लिए हैवान कह लीजिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मसीहा है। तो हारून शाह अली बेग के किरदार में यही खूबसूरती है कि बहुत बड़ी संख्या है जो प्यार करती है। इसके पहले फिल्म थी वो लालू जी के ऊपर वो फिल्म थी, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, पद्मश्री लालू प्रसाद यादव। तो मैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था। बड़ी सीढ़ियां चढ़ के हम लोग यहाँ तक आए हैं और आगे भी अभी सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। पटना आना इसलिए बिकॉज हाँ, कहानी बिहार में कही गई है, ये जो भी काल्पनिक कहानी है, तो इसी बहाने पटना आने का मुझे मौका भी मिला। ना बोले तो ना मैंने कुछ कहा। बहुत प्यार मिला उस शो से और मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो उसी की वजह से बैठी हूँ। वो मेरा पहला मौका था और मैं बहुत खुश हूँ वो करके। साउथ का सफर चल रहा है, हिंदी का सफर अभी स्टार्ट हुआ है। मैं कहूंगी वापस से कम बैक है मेरा हिंदी में रणवीर 34 और रंगबाज से। गिरगिट सरवा वोट के खातिर गली गली में घूमत हो, बरसाती मेढक टर रटर अब हर दरवाजा चुमत हो, लेकिन भैया भूल न जाए गुंडन के ना फिर दोहराए। 22 में या वोट परी न जात पे न पात पे, 22 में या वोट परी न दारू बोटी भात पे, 22 में या वोट परी हम सब के विकास पे। बुझे पूरा बिहार तक ये बात पहुंचा सकीला कि हमारी सीरीज रंगबाज सीजन 3 जरूर देखें। ZEE5 पे आई 29 जुलाई के। कहे से कि एक कलाकार का ताकत दर्शक होला। हर तरीके की चीज कहीं ना कहीं हमारे समाज का हिस्सा है, और अगर वो चीज है तो वो कहानी की शक्ल में इंसान देख के लिखता है। और बहुत सारी ऐसी कहानियां कही गई हैं। अगर शोले फिल्म बनी तो उसमें भी कोई गब्बर सिंह था। तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं कहानी में आप जो लेखक हैं वो तय करते हैं कि वो कहानी किस तरीके से कह रहे हैं, किस तरीके की कहानी है, किरदार कैसे कैसे हैं। तो यहाँ जो किरदार है वो किरदार किसी के लिए हैवान कह लीजिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मसीहा है। तो हारून शाह अली बेग के किरदार में यही खूबसूरती है कि बहुत बड़ी संख्या है जो प्यार करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि कोई भी आदमी कुछ भी कर ले, जो मेरा अपना अनुभव है व्यक्तिगत, आप कितना भी कर लीजिए 100% लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। इस फिल्म की कहानी बिहार की है। ये फिल्म नहीं है, आप सब लोग फिल्म बोल रहे हैं, ये सीरीज है। इस सीरीज की कहानी बिहार की है, तो क्या इसलिए प्रमोशन के लिए आपने बिहार को चुना? हाँ बिल्कुल। और मैं तो इसके पहले फिल्म थी वो लालू जी के ऊपर वो फिल्म थी, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, महारानी पद्मश्री लालू प्रसाद यादव। तो मैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था और उसमें सुनील शेट्टी साहब का मैंने डुप्लीकेट भी किया था। तो एक कलाकार बड़ा एक एक सीन करके कहीं वहां तक पहुंचता है कि वो पोस्टर पे आ सके। तो ओवरनाइट की जर्नी हम लोगों की नहीं, बड़ी सीढ़ियां चढ़ के हम लोग यहाँ तक आए हैं और आगे भी अभी सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। पटना आना इसलिए बिकॉज हाँ, कहानी बिहार में कही गई है, ये जो भी काल्पनिक कहानी है, तो इसी बहाने पटना आने का मुझे मौका भी मिला। और इसके पहले आया था और अभी बात हो रही थी तो मैंने बोला कि शाम को लिट्टी चोखा जो है किसी घर से मम्मा की खाऊंगी। इस स्क्रिप्ट की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा खींचा? किरदार की कई रंग हैं, कई शेड्स हैं। ये किरदार गैंगस्टर है, पॉलिटिशियन बनता है, लेकिन ये किरदार की जर्नी एक मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू होती है। और ये किरदार की जिद ये है कि हम किसी की जी हजूरी करके नहीं जिएंगे, जिसकी वजह से क्लैशेज होते हैं और वो स्टैंड लेता है। फिर धीरे 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 वो किरदार अपनी पहचान बनाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब राजनीति की दुनिया में पैर रखता है बिना किसी अनुभव के और वहां अपनी पहचान बनाता है। लेकिन ये किरदार सिर्फ इतना नहीं है, ये किरदार इसके अलावा इस किरदार को साहित्य से प्यार। हारून शाह अली बेग लिटरेचर से मोहब्बत करता है और
वो राही मासूम रजा साहब की नॉवेल्स पढ़ता है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ता है, संगीत से प्यार है, म्यूजिक मतलब वैसा गाना जो आप अकेले बैठ के इत्मीनान से सुनते हैं। तो ये भी पहलू हैं हारून शाह अली बेग के। और हारून शाह अली बेग अपने परिवार के लोगों से, खैर ये तो बिहार में मैंने सामान्य रूप से देखा है, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो जैसे ही छठ पास आता है वो उनकी टिकट कटनी शुरू होती है, मैं जा रहा हूँ छठ पूजा में घर। तो मैंने ये चीज देखा है कि यहाँ लोग अपनी मिट्टी से जुड़े होते हैं और यही उनकी ताकत है। ये किरदार भी अपने परिवार से, अपने लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। और आप जो मेरे साथ हैं आकांक्षा, इनके किरदार का नाम है सना। तो सना से हारून शाह अली बेग भयंकर वाली मोहब्बत करता है और महिलाओं की बड़ी इज्जत करता है। तो ये इतने सारे रंग एक किसी पात्र में कम मिलते हैं, ये देख के मैं खुश था। प्लस 30 साल की जर्नी ऑन स्क्रीन प्ले करने को ये कम मिलती है। तो ये कारण थे कहीं ना कहीं कि मैं इमीडिएट बोला लेट्स डू इट। थैंक यू सर। मैम से एक सवाल है कि आपने सीरियल भी किया है, बहुत सारा धारावाहिक किया है, तो छोटे पर्दे से बड़े पर्दे का सफर, इसमें कितना मजा आया या क्या कठिनाइयां हो रही है? एक सीरियल की शुरुआत तो इसी सीरियल से हुई थी और मैं नाम जानना चाहूंगी। ना बोले तो ना मैंने कुछ कहा। बहुत प्यार मिला उस शो से और मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो उसी की वजह से बैठी हूँ। वो मेरा पहला मौका था और मैं बहुत खुश हूँ वो करके। पर उसके बाद वो कहते हैं ना, एक्टर की चाह होती है कि अलग अलग तरह के किरदार निभाने हैं, सिर्फ एक में बंद के नहीं रहना। तो ऐसा सोचा कि कुछ और करेंगे। तो उस वजह से थोड़ा गैप लिया, थोड़ा पेशेंस रखा और ऐसे करके अपनी पहली मूवी 2017 में की है मैंने। साउथ का सफर चल रहा है, हिंदी का सफर अभी स्टार्ट हुआ है। मैं कहूंगी वापस से कम बैक है मेरा हिंदी में रणवीर 34 और रंगबाज से। तो आसान नहीं कहूंगी, बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हर किरदार के साथ आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, अच्छा करना पड़ता है ताकि लोग आपको जाने पहचाने। तो आसान बिल्कुल नहीं था, पर ये कहूंगी कि जो भी कर रही हूँ मजा आ रहा है करने में और अलग अलग किरदार करने में मजा। एक एक्टर की लाइफ ही अलग अलग किरदार होती है, तो आई थिंक मैं वो एंजॉय कर रही हूँ। आप जो अपने जीवन में है आकांक्षा और सना का जो कैरेक्टर है, तो दोनों में क्या चीजें सिमिलर है? मैंने बोला ना, मैं सना किसी से डरती नहीं हूँ। जो मन में होता है, जो सही होता है या जो गलत है वो बोल देती है। मैं भी रखती नहीं हूँ मन में, मैं बोल देती हूँ और मैं भी डरती नहीं हूँ। भगवान के अलावा शायद मैं किसी से नहीं डरती और शायद छिपकली ये आने वाला था यहाँ से, इसलिए मैं बना देती हूँ। तो मुझे शायद छिपकली और भगवान के अलावा किसी से डर नहीं लगता। सना भी किसी से नहीं डरती और आप जब शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा और क्या सिमिलैरिटीज है। पर सिमिलैरिटीज तो यही कहूंगी, पर सोच इस कैरेक्टर की बहुत अलग है। जब मैं ये किरदार कर रही थी और जब मुझे समझना था ये किरदार, तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई क्योंकि जहां ये इतना प्यार करती हैं साहिब से, वही आप अगर किसी रियल लाइफ पर्सन से पूछेंगे कि आप किसी से प्यार करते हैं और आपको उसके काम का क्या तरीका है, जब वो पता चलता है थोड़ा डिफिकल्टी होती है। अगर आप आकांक्षा से पूछेंगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए उस इंसान से प्यार करना। तो ये साइड की समझने में, पर जैसे साहिब सना से भयंकर प्यार करते हैं, वैसे सना भी साहिब से भयंकर प्यार करते हैं। तो ये भयंकर वाली प्रेम कहानी है दोनों के बीच। बहुत कुछ, बहुत सारे रंग हैं इसमें। रंगबाज में आपको कई तरह के रंग, सिर्फ प्रेम कहानी के रंग ही नहीं, बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। ये फिल्म जो है सीवान के पूर्व एमपी शहाबुद्दीन की जिंदगी से जुड़ी हुई है, उसके आसपास घूमती है। नहीं, ये पूरी तरीके से काल्पनिक है। ऐसा तो पहले कहा जा रहा था कि उनकी ही जिंदगी पर ये सीरीज आने वाली है। ये आप बताना नहीं चाहते हैं या सिर्फ लोगों को सस्पेंस में रखा है? नहीं, ये पूरी तरीके से काल्पनिक है। जो किरदार ये जो दिख रहा है, इसका नाम है हारून शाह अली बेग, जो मैंने प्ले किया है। और आपके किरदार का नाम है सना। सना और हारून दोनों मतलब यूनिक नेम है, तो कहानी जरूर उधर ही जाती होगी सीवान की तरफ। अब ये आप अपनी तरफ से कोई चीज जोड़ रहे हैं, मैं तो बता रहा हूं जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से। थैंक यू। सर, पटना कितना बदला है, क्योंकि आप इससे पहले भी पटना आए हुए हैं,
पटना में और अभी के पटना में कितना आपको अंतर दिख रहा है? मैं आज शाम को निकलूंगा और मैं खुद चाहता हूं कि जाऊं, बाहर निकलूं और देखूं, क्योंकि आज सुबह ही आया हूं तो सीधा वहां से इधर ही आया हूं। तो मेरी इच्छा खुद की है कि मैं बाहर निकलूं, जाऊं, देखूं, क्योंकि बिना देखे कुछ बोलना ये वैसी सी बात होगी कि पता नहीं है और मैंने कुछ कह दिया। Any other questions? Anyone else? Thank you so much. एक और क्वेश्चन है मेरा, है वो चूंकि बिहार की जो बोली है, जो लैंग्वेज है, स्पेशली भोजपुरी स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं, मेजोरिटी में है, तो लैंग्वेज बैरियर आप लोगों के लिए बना है या फिर नहीं बना, और अगर बना तो किस तरीके से आपने इसको अडॉप्ट किया? मेरे लिए तो मतलब आपके लिए नहीं बना, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे घर में सब भोजपुरी ही बोल रहे थे। मैं तो जब भी शूट कर रहा था तो उस समय यूपी में विधानसभा का चुनाव था, तो किसी ने बोला कि आप एक्टर हैं तो वोट के लिए अपील करिए, तो मैं सीधा कहने की बजाय मैंने एक गाना लिखा था, तो हल्की भोजपुरी में लिखा था, क्योंकि आप ज्यादा ठेठ वाली लिख देंगे तो लोगों को समझ में कम आती। तो ऐसा कुछ लिखा था कि गिरगिट सरवा वोट के खातिर गली गली में घूमत हो, बरसाती मेढक टर रटर अब हर दरवाजा चुमत हो, लेकिन भैया भूल न जाए गुंडन के ना फिर दोहरावे, 22 में या वोट परी न जात पे न पात पे, 22 में या वोट परी न दारू बोटी भात पे, 22 में या वोट परी हम सब के विकास पे, बूझे। तो ऐसा करके तो भोजपुरी तो मेरे लिए वैसा है कि घर में उठते खेलते सब लोग बोलते हैं, मेरे लिए मुझे तो गिफ्ट में मिली है। मैं तो खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। बनारस में पैदा होना वो एक ऐसा शहर है जहाँ संगीत, साहित्य और एक से एक कमाल के लोग आपको अपने आसपास मिलते हैं। और एक कलाकार के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ ये दुनिया लाइब्रेरी है, आप ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि मैं आप में से ही किसी से मिलूंगा और कोई बहुत इंटरेस्टिंग लग जाएगा तो मेरे साथ ही जाएंगे, वो मेरे दिमाग में रहेगा और फिर कहीं किसी फिल्म में उनको मैं कॉपी करता पाया जाऊंगा। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आपको भोजपुरी ऑलरेडी आती है, तो मैं चाहूंगी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको भोजपुरी बहुत पसंद आती है और वो काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, तो आपकी सीरीज को देखें, ऐसा आप भोजपुरी दरख्वास्त करें, मतलब इनसे आप ऐसा कहें कि आप लोग मेरी सीरीज को जरूर देखें, जरूर प्यार दें, बट बोल रहे आपको भोजपुरी में। आप सब लोग से हमारी यह निवेदन है कि आप लोग अपने काम के माध्यम से पूरा बिहार तक ये बात पहुंचा सकीला कि हमारी सीरीज रंगबाज सीजन 3 जरूर देखें। ZEE5 पे आई 29 जुलाई के, कहे से कि एक कलाकार का ताकत दर्शक होला। आप जब देखो तो हमके ताकत मिली, हमरे जैसे और तमाम कलाकार लोग जो मेहनत करेला उनके ताकत मिली। तो बिल्कुल आप देखें, लिखें, बतावें आपके कैसन लगल, आप प्रतिक्रिया दें, हम जाने चाहिए और आपसे विनम्र निवेदन है कि जरूर दें। थैंक यू सर। सो सेम क्वेश्चन पासेस ऑन टू यू कि यू आर नॉट फ्रॉम हियर, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? शेरपुर से, ओके फाइन। तो वहां तो बिल्कुल अलग लैंग्वेज है, दिस कैन बी अ लैंग्वेज बैरियर टू यू। तो मैं चाहूंगी इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए आपने अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस किए या किस तरीके से समझा और अडॉप्ट किया? जहां तक सीरीज की बात है और लैंग्वेज की बात है, हमने बहुत ही हिंदी से क्लोज रखा है इसको, क्योंकि एक ग्लोबल शो है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इसे देखा जाए, और अगर भोजपुरी में होता पूरा तो बहुत मुश्किल होती लोगों को समझने में, जब लैंग्वेज नहीं आती। हम तो बोल लेते हैं, बाकी लोग कैसे समझते हैं। तो ये एक जी ग्लोबल का शो है, पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि ऑडियंस जो है वो देखे, तो हमने बहुत क्लोज रखा है। तो जो भी आप मुझे बोलते हुए देखेंगे तो हल्का लहजा है, बात करने का तरीका वैसा है। और हमारे सेट पे अभिषेक थे जो कि डायलेक्ट टीचर थे, और वो उन्होंने बहुत हेल्प करी है वो लहजा लाने में, और वो वो नजाकत और वो जो लैंग्वेज का एक प्यार होता है वो लाने में। तो आई थिंक
वो आसान था करना, पर अगर भोजपुरी बोलने की बात होती तो थोड़ा डिफिकल्ट होता। फिर मेरे कोच ये होते। इसमें एक गाना लिखा है मैंने और मेरी सिस्टर ने, वो देखिएगा। सो आई होप एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 दोनों मैसिव ब्लॉकबस्टर्स रहे, लोगों ने बहुत ज्यादा देखा, पसंद किया, तो 3 से जाहिर सी बात है बाय डिफॉल्ट उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सीजन 1 एंड सीजन 2 दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद किए गए, लोकप्रिय रहे, पॉपुलर रहे, तो सीजन 3 से जाहिर सी बात है कि उम्मीदें बढ़ जाती है। 2 सीजन लोग देख चुके हैं, तो थर्ड अच्छा होगा, मतलब उससे भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा लोगों के माइंड में आ जाता है। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपको क्या लगता है कि ऑडियंस का किस तरह का प्यार मिलेगा आपकी इस वाली सीरीज को, इस सीजन को? ये बूस्टर डोज है, वो दोनों वैक्सीन थी, ये बूस्टर डोज है। सो थैंक यू सो मच। क्योंकि बिहार में जब कहानी कही जा रही है तो डोज हैवी, बिल्कुल हैवी तो है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल एंड विश यू बोथ ऑल द बेस्ट। आप दोनों को मैं कहना चाहूंगी एंड मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से सुपर डुपर सक्सेसफुल हो जाए। और चूंकि बिहार में है तो मुझे लगता है कि बिहार के लोगों का प्यार तो डेफिनेटली मिलेगा, एंड आप यूपी से तो वहां का भी प्यार मिलेगा। और मैं तो चाहती हूँ कि पूरी इंडिया का, पूरी दुनिया का बहुत सारा प्यार मिले। एक बार मैं चाहूंगी इस बात पे जोरदार तालियां हो जाए। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू थोड़ी जोरदार वाली तालियां। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।